गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप झारखंड की धरती पर रहते हैं। झारखंड राज्य हमारा अपना राज्य है। क्या आप जानते हैं किस राज्य का निर्माण कब हुआ और किन लोगों ने इस राज्य के निर्माण में अपना अहम भूमिका निभाया? क्या आप जानते हैं कि इस जंगल और वन प्रदेश से घिरे प्रदेश, सुंदर प्रदेश की रक्षा करने और उसे समृद्ध बनाने में किन लोगों ने, किन क्रांतिकारियों ने, किन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई? क्या आपने कभी भी किसी ऐसे क्रांतिकारी या किसी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का नाम सुना है जिन्होंने झारखंड के लिए बलिदान दिया हो या जिन्होंने अपने पूरे जीवन में झारखंड की स्थापना के लिए लंबा संघर्ष किया? बच्चों, झारखंड की धरती सुनहरी धरती मानी जाती है। यह खनिजों संपदाओं से परिपूर्ण है। साथ ही साथ यह वन प्रदेश से भी आच्छादित है, अर्थात यहाँ चारों ओर घने जंगल, पहाड़, नदियाँ, झरने, प्राकृतिक सौंदर्य की अनुपम धरोहर देखने को मिलती हैं और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हमारी सभ्यता है। बच्चों, झारखंड की धरती पर एक ऐसी ही वीर सपूत का आगमन हुआ जिन्होंने झारखंड की धरती को अंग्रेज़ों की दासता और उनकी गुलामी की दास्तां से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया। यह कोई और नहीं बल्कि झारखंड में भगवान बिरसा के नाम से जाने जाते हैं। बिरसा मुंडा की पावन धरती ही झारखंड है और माना जाता है कि इतिहास में 1857 का जो विद्रोह, सैनिक विद्रोह हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और जब मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों को अकेली चुनौती दी थी और आज़ादी प्राप्त करने के लिए अनेक लोग अपने प्राणों को निछावर कर रहे थे, तब बिहार के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में एक ऐसा वीर था जिसने अपनी माटी, अपनी भूमि, अपने जंगल और ज़मीन के हक के लिए संघर्ष किया और अंग्रेज़ों का एक प्रकार से मुंहतोड़ जवाब दिया। यह कोई और नहीं बल्कि बाबा बिरसा ही थे जिन्होंने संघर्ष करके झारखंड के धरती को अंग्रेज़ों की दासता से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया। तो आइए बच्चों, और भी बहुत कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं इस पाठ में, जिसका शीर्षक है बिरसा मुंडा। बच्चों, झारखंड की स्थापना, झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई, यानी ठीक आज से 20 साल पूर्व, है ना। ये 2020 चल रहा है, 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य की स्थापना हुई 15 नवंबर। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखेंगे आप, आगे पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं और बिरसा मुंडा पाठ में क्या क्या बातें हमें बताई गई हैं। बच्चों, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इतिहास बताता है कि हमारे देश में कई तरह के विद्रोह हुए हैं। सन 1857 का विद्रोह तो सभी को याद होगा। यह आज़ादी की पहली लड़ाई मानी गई थी बच्चों, और उसमें मंगल पांडे जो थे वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। फिर और भी कई स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई में अपना अहम भूमिका या अपना अहम योगदान दिया था, और इसे 1857 के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो आज़ादी प्राप्त करने के लिए अनेक लोग देश पर अपने प्राण निछावर मतलब बलिदान करना कर दिए थे। उन्हीं में से एक नाम है बिरसा मुंडा। जो मुंडा आदिवासी, ये आदिवासियों की एक जाति है बच्चों। आदिवासी किसे कहते हैं? आदिम जनजातियों को। जो जनजाति, जो विशेष जातियाँ प्राचीन समय से हमारे प्रदेशों में, हमारे क्षेत्रों में
ज़मीन जंगल की रक्षा करते आ रही हैं। कृषि के साथ कृषि के कार्यों से जुड़कर देश की सभ्यता संस्कृति को जीवित रखने में अहम भूमिका निभाती हैं, वो हमारी आदिम जनजातियां कहलाती हैं। और ऐसे ही झारखंड प्रदेश जो है आदिम जनजातियों से परिपूर्ण प्रदेश है। यहाँ मुंडा, उरांव, कुड़ुक, ठीक है, ये सब जातियाँ जो जनजातियाँ हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो दक्षिणी पहाड़ी इलाके, दक्षिणी छोटा नागपुर जिसे हम कहते हैं, छोटा नागपुर भी कहा जाता है इसे, और दक्षिणी छोटा नागपुर पहाड़ी इलाके में बिरसा मुंडा रहते थे। उन्होंने अपने जंगल, ज़मीन, अपनी आज़ादी के लिए शासकों का घोर विद्रोह किया। यह इतिहास के पन्नों में बिरसा विद्रोह के नाम से दर्ज है, और उन्होंने जो विद्रोह किया उसे हम बिरसा विद्रोह के नाम से जानते हैं। वास्तव में बिरसा मुंडा विद्रोह के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस विद्रोह में कई कारण थे। आखिर बिरसा मुंडा जी ने जो विद्रोह किया था बच्चों, वो विद्रोह क्यों किया था, उसके पीछे कारण क्या थे? वो कारण यहाँ बताया गया कि एक जमींदार ने छल प्रपंच से, छल बल से मुंडाओं की ज़मीन छीन ली थी। हथिया लेना मतलब छीन लेना, जिस पर पिछली कई पीढ़ियों से मुंडा जनजाति के लोग रहते थे और खेती बाड़ी का काम करते आ रहे थे। जमींदारों द्वारा ज़मीन छीन लिए जाने के कारण मुंडाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मुंडाओं ने इसके विरुद्ध, यानी अपनी जंगल ज़मीन छीन लिए जाने के विरुद्ध एक विद्रोह चलाया, एक आंदोलन चलाया, जिसे सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन रांची से शुरू होकर सिंहभूम जिले में फैल गया। एक वजह और थी आंदोलन शुरू होने की, जंगलों को सुरक्षित घोषित करना। यानी जो रांची से होकर सिंहभूम, कई ज़िले हैं बच्चों झारखंड में, उन ज़िलों में से एक ज़िला सिंहभूम भी है, जहाँ तक रांची ज़िला से लेकर पश्चिमी सिंहभूम तक यह आंदोलन फैला, जिसे सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है, और जिसे दक्षिणी छोटा नागपुर के मुंडाओं ने प्रारंभ किया था। क्यों प्रारंभ किया था? जंगली ज़मीन और जंगल और ज़मीन जो उनसे छीन लिए थे उसको वापस पाने के लिए। अब तुम सोचोगे कि यह क्या है? दरअसल अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ सामाजिक प्रथा के अनुसार, यानी झारखंड में सामाजिक प्रथा के अनुसार वन और वन की उपजे फसलों पर लोगों का सिर्फ अधिकार होता था। लेकिन सूखी टहनियाँ, पत्तियों और गिरी हुई डालियों को एकत्र करने के अलावा कोई भी पेड़ों को हाथ नहीं लगाता था। आदिवासियों को अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें जंगल से ही मिल जाती थी। यही कारण था कि वे स्वयं भी वनों की रक्षा करते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत के वनों में कीमती लकड़ी का भंडार है, तो उन्होंने वहाँ रहने वाले आदिवासियों को बाहर निकालने के लिए कई तरह के नियम बना दिए। इनमें से ही एक नियम था कि सरकार किसी भी व्यक्ति की ज़मीन पर अपना कब्जा कर सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि सुरक्षित जंगल में लोगों को बिना अधिकार घुसने और पशुओं को चराना मना था। यानी देख रहे हैं बच्चों कि किस प्रकार जो है अंग्रेज़ों ने मुंडाओं की ज़मीन ही उनसे छीनकर उन्हें ही इससे बेदखल कर दिया, और जिस पर सदियों से मुंडा जनजाति जो है खेती बाड़ी करती आती थी, जिस भूमि पर, और जहाँ वो अपने पशुओं को चराया करते थे, उसे छीनकर अंग्रेज़ों ने उसकी कीमती लकड़ियों के भंडार को बेचना शुरू कर दिया, और यहाँ के मूल निवासियों यानी आदिवासियों को भगाना शुरू कर दिया। तो एक प्रकार से कह सकते हैं बच्चों कि अंग्रेज़ों ने इन भोले भाले आदिवासियों पर अत्याचार किया, साथ ही साथ उनकी जंगल और ज़मीन भी छीनने की कोशिश की। तो बच्चों, जब कोई आपके अपनी वस्तुओं को छीनता है तो उसके खिलाफ
हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, विद्रोह करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। और ऐसा ही दक्षिणी छोटा नागपुर, रांची ज़िला से लेकर पश्चिमी सिंहभूम तक के ज़िले तक जो आदिवासी रहते थे, उन्होंने इसके लिए एक आंदोलन किया जिसे सरदारी लड़ाई भी कहते हैं। और आगे जाकर बिरसा मुंडा ने इस लड़ाई का नेतृत्व भी किया। आगे देखें, बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाकों के वनों को अंग्रेज़ों ने सुरक्षित घोषित कर दिया और मुंडाओं से जंगल हथिया लिया। मुंडाओं ने इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, लेकिन उसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इसी समय बिरसा नाम के एक मुंडा आए। उन्होंने लोगों से कहा कि हमें किसी भी कीमत पर अंग्रेज़ों का राज खत्म करना होगा, वरना हमारे हाथ से ज़मीन निकलती चली जाएगी। सभी ने बिरसा के मुंडा की बात में हाँ मिलाया। बिहार के रांची ज़िले के बच्चों, यहाँ बिहार इसलिए दिया गया कि उस समय जिस समय यह लिखा गया, उस समय जो झारखंड है वो बिहार से अविभाजित था, यानी इसका विभाजन नहीं हुआ था। इसलिए यहाँ कहा गया कि यहाँ बिहार के रांची ज़िले, जबकि अब झारखंड की राजधानी रांची हो गई है ना। एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, उस गांव का नाम चलकत था। बिरसा मुंडा इसी गांव के रहने वाले थे। यानी बिरसा मुंडा झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर के एक छोटे से गांव, पहाड़ी गांव जिसका नाम चलकत था, वहाँ के रहने वाले थे। और उनके जन्म दिवस के अवसर पर ही झारखंड राज्य की स्थापना हुई। तो बच्चों, यह आप समझ लें कि जो झारखंड राज्य का निर्माण हुआ 15 नवंबर, वो 15 नवंबर के दिन ही बिरसा भगवान ने जन्म लिया था। और उसी के जो है जन्म उत्सव के अवसर पर झारखंड राज्य की स्थापना हुई। तो प्यारे बच्चों, आप इस पाठ को पढ़ेंगे। मैं इस पाठ से जुड़े सभी जो प्रश्नोत्तर कार्य हैं वो आपको बता रहा हूँ। आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि महारानी विक्टोरिया का राज जब ख़त्म हो गया था और मुंडा राज शुरू हो गया था, यानी झारखंड में मुंडाओं ने अपनी जंगल ज़मीन की लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने सभी मुंडाओं को, यानी बिरसा मुंडा ने सभी मुंडाओं की जातियों को ये सलाह दी कि अब वे किसी को भी लगान नहीं देंगे। लगान एक प्रकार का टैक्स, कर होता है बच्चों, जिसे अंग्रेज़ों ने लगाया था, ठीक है। और जो खेती कर कर अन्न उपजता था, उसे कर के रूप में वो फसल को ले जाया करते थे, ठीक है ना। अब अंग्रेज़ों ने 16 अगस्त 1895 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि सभी के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेज़ों के हुक्म न मानने का फैसला किया था और इससे अंग्रेज़ सरकार परेशान हो गई थी। तो अंग्रेज़ों ने 16 अगस्त 1895 ईस्वी को बिरसा को गिरफ्तार करने के लिए सिपाही भेजा, है ना। लेकिन चलकत के लोगों ने उस गांव की सीमा के बाहर धकेल दिया। 24 अगस्त 1895 ईस्वी की रात की घटना है। बिरसा अपने घर में सो रहे थे। अंग्रेज़ों ने उसे उसी समय गिरफ्तार कर लिया। जब नवंबर 1897 में बिरसा जेल से छूटे तो उन्होंने अपनी गतिविधियां फिर से प्रारंभ कर दी। वे जगह जगह सभाएं करते, लोगों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध तैयार करते। वे महारानी विक्टोरिया का पुतला बनाकर उस पर तीरंदाजी का अभ्यास करते। मुंडा आदिवासी अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। मुंडाओं ने अपनी योजना का पहला चरण 25 दिसंबर 1898 ईस्वी को शुरू किया। उन्होंने ईसाई बने मुंडाओं को अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार किया। फिर खुंती, तमार, बासिया, रांची, या खुंती को हम खूंटी कहते हैं बच्चों, क्योंकि यह प्राचीन नाम है। तमार का अर्थ हुआ तमाड़, बासिया का अर्थ हुआ बसिया, गुमला जिला का, जहां हम लोग रहते हैं। और रांची के कई थानों पर हमले किए, यानी आदिवासियों ने, ठीक है ना। और क्यों किए? अपनी ज़मीन को मुक्त कराने के लिए, अपने भाई बंधुओं की रक्षा के लिए। 3 फरवरी 1900 का दिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा।
सिंहभूम में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया गया। उन पर और उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में ही हैजे बीमारी के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। उनके कुछ साथियों को भी मृत्युदंड दिया गया तो कुछ को काले पानी की सज़ा। बिरसा मुंडा को आज भी झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक सच्चे क्रांतिकारी देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। तो बच्चों, आपसे निवेदन है कि आप इस पूरे पाठ को फिर से पढ़ेंगे, समझेंगे और जो दिक्कत होगी वह मुझसे करेंगे। मैंने इस पूरे पाठ को आपको पढ़ा दिया, बताया कि मुंडा कौन है। एक आदिम जनजाति है जो झारखंड में निवास करते हैं और प्राचीन काल से यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ उनकी जंगल और ज़मीनें हैं जिस पर सभी लोग खेती बाड़ी कर कर, उद्योग लगाकर इस राज्य की समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। तो बच्चों, और भी कुछ जानकारियाँ आप अगर बिरसा मुंडा के बारे में जानना चाहते हैं तो उनकी जीवनी को पढ़ें, उनके रचित उनके ऊपर जो किताबें लिखी गई उनको पढ़िए, लेखों को पढ़िए। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर कार्यों को देखेंगे। धन्यवाद।